नमस्कार। अत्यंत महत्वपूर्ण राशि मीन राशि और मीन राशि का स्वामी गुरु तो बड़ी महत्वपूर्ण राशि है, जो भगवान विष्णु की सदा रेंज में रहती है। भगवान विष्णु इन पर कृपा करते हैं। इसका साइन है मछली। तो मछली मत्स्यावतार के रूप में भगवान विष्णु अपना स्वरूप ले चुके हैं। मत्स्यावतार, कच्छपावतार, ये एक विशेषता है कि मीन राशि को कृपा दृष्टि के भाव से देखते हैं भगवान विष्णु। इस समय आपके भाग्य स्थान को बहुत अच्छे शुभ दृष्टि से देखने वाला आपकी राशि का स्वामी बृहस्पति आपके पराक्रम में विद्यमान है तथा आपके भाग्य स्थान को देखता है। एक बड़ा राजयोग बनने वाला है। कुछ लोग आपको भ्रामक तथ्यों के माध्यम से भरमाएंगे, बहकाएंगे या डराएंगे। आपको डरना नहीं है, लेकिन कुछ लोग ये कहते हैं कि आप डराते हो। कुछ लोग ये कहते हैं कि आप सारी पॉजिटिव बात करके खुश करते हो। ऐसा कोई इरादा नहीं है हमारा सिर्फ ग्रहों से संबंध है। कौन सा ग्रह कहाँ चल रहा है वो परोस करके आपको, जैसे थाली में परोस के भोजन दिया जाता है, आपको घर बैठे सब कुछ ग्रहों का विश्लेषण, ट्रांजिट घर बैठे मिल रहा है ओरिजिनल। जैसे कोई मिठाई बेचता है ना, तो उसमें मिलावट करता है, तो प्योर देसी घी की मिठाई मिल रही है आपको। और जो फिर भी खुश नहीं और संतुष्ट नहीं है तो बोलते हैं कृपया वो इस वीडियो को अगर अच्छा नहीं लगता, पसंद नहीं आता, मत देखो। क्या बुराई है? नुकसान तो कुछ है नहीं। अगर देखोगे तो आपको कुछ सकारात्मक भाव मिलता है तो ग्रहण कर लेना चाहिए। तो जिस बात को मैं ये कहा उसकी पुष्टि करना बहुत आवश्यक है। नीच राशि में मंगल का प्रवेश होगा। उसके कुछ तथ्यात्मक विश्लेषण, उसकी बात भी तो करना जरूरी है ताकि आपके मन के अंदर से डर निकल जाए और जो भ्रामक तथ्य है वो आप ग्रहण न कर पाए। आइए जानते हैं। 20 अक्टूबर से 21 जनवरी 2025 तक मंगल नीच राशि में रहेंगे, लेकिन शनि के साथ षडाष्टक योग भी बनेगा। षडाष्टक का मतलब होता है छठा और आठवां, जैसे कि शब्दों से षड अष्टक, षड का मतलब 6, षडाष्टक ये मंगल की स्थिति है और ये शनि की छठा और आठवां। मीन राशि के पैरों में कष्ट, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी खर्चा तथा ऑनलाइन फ्रॉड ना हो, इसके लिए आपको सतर्क और सचेत करना बहुत जरूरी है। उसके बावजूद भी आप फंस जाते हैं कि किसी परेशानी में, तो हम इसके उत्तरदायी तो हमारे पास नहीं है। क्यों? हमने आपको पहले ही प्रारंभिक सूचना दे दी है। अब इस मंगल का यहाँ नीच राशि में पंचम भाव में होना, यहाँ का स्वामी मंगल कहाँ का स्वामी है? भाग्य भाव का। और यहाँ जो मीन राशि है इसका स्वामी भाग्य स्थान पर दृष्टि डाल रहा है। यानी कि ये जो भाव है भाग्य भाव, बड़ा पुष्ट, बलिष्ठ, मजबूत, गुरु से भी दृष्ट, और इसका स्वामी त्रिकोण में आ गया है यहाँ, तथा शुक्र यहाँ इस भाव में आकर के मजबूती देता है। तथा शुक्र फिर 6 नवंबर से 2 दिसंबर तक आपके राजकाज, पिता, सामाजिक प्रतिष्ठा, नौकरी, मान सम्मान, व्यापार, अच्छा खान पान, सुखद विलासितापूर्ण सामग्री। अच्छे खान पान का मतलब यह है कि अच्छे रहन सहन, अच्छा बिस्तर, अच्छी नींद आना, ये सारे के सारे फल देता है। परंतु ये देगा कब? जब मंगल नीच राशि में आएंगे। यानी कि जो आपका सुख का भाव है, सुख को छीनने वाला मंगल आपके भाग्य स्थान से अष्टम भाव में है और शत्रु राशि में। तो कुतो सुखम, कुतो मैंने कहा
सुख की परिकल्पना भी आप नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? मंगल चतुर्थ भाव में, सुख का कारक चतुर्थ भाव, बृहस्पति की दृष्टि नहीं है, शत्रु राशि में ग्रह बैठा हुआ है और आपके दाम्पत्य जीवन स्थान का पर बैठे हुए सूर्य और केतु पर मंगल शत्रु भाव से देखता है। यानी कि दाम्पत्य जीवन में कष्ट आएंगे, लेकिन आपकी सूझबूझ पर और आपकी बुद्धिमत्ता और कुछ अच्छा सहयोग के कारण वो समस्या टल जाएगी, क्योंकि गुरु की यहाँ पर दृष्टि है। गुरु सूर्य को देखते हैं, गुरु केतु को देखते हैं, गुरु बुध की राशि को, कन्या राशि को भी देखते हैं। 3 अक्टूबर से एक नया चेंज, लेकिन वो चेंज क्या होगा? 85 दिन का, 85 डेज। शनि जो है, ये शनि राहु के नक्षत्र पर होगा और ये राहु जो है शनि के नक्षत्र पर होगा। अगले साल इन दोनों का इंटरचेंज होगा, जब होगा तब बात करेंगे। लेकिन आपको नया समाचार ये सुनना पड़ेगा कि ये जो मंगल ग्रह है पुष्य नक्षत्र के ऊपर से जब घूमता है तो आपका इनकम हाउस और खर्च स्थान ये प्रभावित होते हैं। ये बायां नेत्र, बायां पैर, चोट ना लग जाए, अग्निकांड, इलेक्ट्रॉनिक या बिजली से चलने वाले को जो भी सामान है उनका नुकसान कराता है। और कितने दिन तक? 93 डेज। तो ये चीज ध्यान रखना है आपको, मन में रखो या लिख करके रखो कागज पर, तो आपको ध्यान रहना चाहिए। शुक्र वृश्चिक राशि में जब आएंगे इसी 12 तारीख को यहाँ पर, तो आपके भाग्य में निरंतर वृद्धि करेंगे और ये स्थिति इनकी 6 नवंबर तक बनी रहेगी। 6 नवंबर से अब नया समाचार है आपके लिए, ये काम की चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट, हाईलाइट करने वाली चीज है। 6 नवंबर को शुक्र यहाँ आ जाते हैं, सुख का कारक, और बृहस्पति ऑलरेडी शुक्र की राशि में हैं और बृहस्पति की राशि में शुक्र आ जाते हैं। ये इंटरचेंज है दोनों राशियों का। एक राजा या एक गुरु दूसरे गुरु के घर में तसल्ली से, आराम से यात्रा करते समय, जैसे आप कहीं यात्रा करने जा रहे हो और मार्ग में आपके किसी मित्र का घर पड़ता है तो वो आपका स्वागत जरूर करता है, भले ही आपके पिछले कोई मन मुटाव रहे हों उनको भूल करके, क्योंकि ये भी गुरु दैत्यों के गुरु हैं ये और ये देवताओं के, तो परस्पर एक दूसरे के प्रति आशान्वित भाव रखते हैं और सम्मान की दृष्टि से देखते हैं, तथा मीन राशि को पल्लवित, पुष्पित, सिंचित, पोषित तथा प्रफुल्लित करते हैं, सुरक्षित करते हैं। क्यों? क्योंकि आपका भाग्य भाव, भाग्यम फलति सर्वत्र, भाग्य ही फलता फूलता है मनुष्य का। उसकी विद्या, उसकी मेहनत, उसके परिश्रम, उसका पसीना कई बार फेल हो जाता है। और जिनका भाग्य अच्छा है तो कम मेहनत करके ज्यादा धन लाभ कमाते हैं। जिनके जीवन में परिश्रम ही लिखा है, एक सामुद्रिक शास्त्र का विषय है, भाग्य रेखा का अच्छा होना, सूर्य रेखा का मजबूत होना और बृहस्पति पर्वत अगर उन्नत हो, तरक्कीदायक, तो उसको अफसर बनने से कोई नहीं रोक सकता, क्लास 1 अफसर होता है। ठीक इसी प्रकार ये इस प्रकार के जब ग्रह आ जाते हैं कुंडलियों में, ये आपको नए नए राजयोग प्रदान करते हैं। एक आदमी सुबह से शाम तक फावड़ा चलाता है, धूप में काम करता है और बहुत मेहनत करने के बाद शाम को थोड़ी सी मजदूरी मिलती है उसको, लेकिन अगर अच्छे ग्रह होते हैं, भाग्य स्थान पर अच्छी दृष्टि, उच्च राशि में या पंच महापुरुष योग, स्वग्रही ग्रह होते हैं, तो इतना सुख और इतनी शांति के साथ साथ ज्ञान, विद्या, बुद्धि, विवेक सब कुछ देता है। कई बार खुदा मेहरबान तो गधा पहलवान, एक कहावत सुनी होगी आपने। कई बार अगर भाग्य
इतना ज़्यादा प्रबल है, तो छोटे से छोटा आदमी चाहे पढ़ा भी ना हो उसको भी प्रमोशन मिलते रहते हैं। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार।